साथियों नमस्कार। बिहार के छपरा में मौजूद हैं, रतनपुर बिंटोलिया में मौजूद है। हमारे पीछे आप प्राथमिक विद्यालय देख सकते हैं। ये देखिए कि किस तरीके से यह जो प्राथमिक विद्यालय है जर्जर हो चुका है। ऊपर आप देख सकते हैं कि घास झाड़ उगाई है छत पर। और भाई ऐसा स्कूल देख करके लग रहा है, भाई हमें तो लग ही नहीं रहा कि ये स्कूल है और ये प्राथमिक विद्यालय है। आइए देखिए जर्जर हो चुका है पूरी तरीके से। आप पूरा छत दिखाइए भैया, छत दिखाइए। ये बिहार का विकास है। जो सुशासन बाबू हैं, जो 20 सालों से यह दावा करते हैं कि हमने विकास किया है, यह विकास का पोल खोल रहा है यह स्कूल। आप देखिए कि छत से पानी टपकता है। अंदर जो कुछ सरिया लगी हुई है वो पूरी तरीके से उसमें जंग लग चुकी है, वो भी सड़ रही है। अब बच्चे कैसे पढ़ने आएंगे? बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? बच्चे बैठेंगे कहाँ? बच्चों के परिवार वालों को, परिवार के सदस्यों को यह डर है कि बच्चा पढ़ने जाएगा कहीं छत ढह न जाए और बच्चा दब न जाए। युवा साथी तमाम है जो यहीं के रहने वाले हैं। भैया स्कूल आप लोग यहीं से पढ़े हैं? नहीं पढ़े, हम यहाँ से नहीं पढ़े हैं। हाँ। और ये पढ़ने लायक भाई भी नहीं अब। जी बाबू, तुम लोग यहीं पढ़ते हो? आते हो स्कूल? नहीं। काहे नहीं आते हो? किस लिए नहीं आते हो? पढ़ाई नहीं होता है। टीचर आते हैं कि नहीं? आते हैं, मोबाइल देखते हैं और गुटखा खाते हैं। क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं और गुटखा खाते हैं। तो आप लोग फिर कहाँ पढ़ने जाते हो? इसमें बरसा रहता है और सही चल जाता है। और बरसात अंदर जब का तो होती है फंस भी गया है। तब? बरसात जब होती है तब पानी भी छूता है। अंदर का धंस गया है। हाँ। अंदर देखिए यह रूम है, अब बंद है। हम थोड़ी कह रहे हैं कि भैया हम खोलने जा रहे हैं, ताला थोड़ी खोल देंगे, तोड़ देंगे। अब जब बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा, ये पूरी तरीके से रूम जो है वो धंस चुका है। अब मुझे हंसी आ रही है कि ऐसी एजुकेशन व्यवस्था जहाँ पर है, वहाँ के मुख्यमंत्री सुशासन बाबू बने हुए हैं और 20 सालों से कहा जाता है कि बहुत विकास किए हैं। नीतीश कुमार आए बदल कर रख दिए हैं। साथियों हम कोई दुश्मन नहीं है, हम पत्रकार हैं पेशे से। अगर हम यह चीज़ नहीं दिखाएंगे तो फिर हमारा धर्म हमको, हम पत्रकारिता धर्म हमको फिर वही कोसेगा कि भैया तुमने वो नहीं किया जिसके लिए तुम बनाए गए थे। ये सब नहीं कर सकते। अब बाथरूम का हाल दिखा देते। वॉशरूम जो है यहाँ का, उसका हाल देखिए। छोटे छोटे बच्चों से हम, अरे भाई दिखाइए यार, ऐसी व्यवस्था है। बिंटोलिया का विकास। ये बाथरूम है। बाथरूम है। आगे दिखाइए, पूरा ले जाइए, क्लोज ले जाइए। आगे भी है दूसरा जाकर के अंदर भैया एक और दिखाइए, दिखाइए। यह है भैया वह शासन व्यवस्था जहाँ अब भैया अभी रतनपुर बिंटोलिया है। यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और यही रीजन है कि जब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं फिर तमाम शहरों में जाते हैं मजबूरी में, बेरोजगारी के आलम में, और उनके साथ शोषण किया जाता है और शोषण होता है उनका। बिहारी होने के नाते उनको तमाम तरीके से कहा जाता है। आप कहीं भी चले जाइए, यूपी बिहार के लोग ऐसे बोला जाता है कि भैया लोग चले आए हैं। तो भाई शिक्षा पर बात नहीं होगी। अगर शिक्षा पर बात होगी तो ये बच्चे जो हैं पढ़ लिख जाएंगे। तो ये जो यहाँ 7वें फेल और 9वें फेल नेता बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, तो उनसे सवाल पूछेंगे, उनसे बेहतरी की उम्मीद करेंगे और उनसे बेहतर कुछ करने का मादा भी रखेंगे। ये युवा साथी हैं। ये शौचालय आपने अभी कवर किया होगा, देखा होगा। ये शौचालय आज तक कभी मेरे रहते में कभी खुला नहीं देखा है, ना कभी यूज में देखा। यूज करने के लायक भी नहीं है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल है भाई, उसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ है। खंडर है, खंडर है वो पूरी तरह से खंडर है। जब स्कूल खंडर है। ये बच्चे हैं, बच्चे जो यहाँ पढ़ने आते हैं, इनसे सीधे बातचीत करेंगे या सही चीज बताएंगे। बाबू पढ़ने कहाँ जाते हो? यहीं आते हो? पढ़ाई होती है? आते हो कि नहीं आते हो? पढ़ने आते हो कि नहीं यहाँ? आते हैं। टीचर उचर आते हैं, कुछ पढ़ाते हैं कि नहीं? बारिश आता है ना हाँ। तो कबो कबो फंसता है। अच्छा, और नीचे जो जमीन है वो भी धंस गई है। बताओ पढ़ने आते हो? काहे नहीं पढ़ते हो? हाँ? पढ़ने आते हो बाबू? नहीं। काहे नहीं आते? ये सब पढ़ता है ना। पढ़ने आते हो स्कूल में? टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं? कुछ पढ़ाते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? खाली बैठे रहते हैं। हाँ। बेटा शौचालय अगर अगर कहीं जाना हुआ शौचालय या फिर वॉशरूम, अगर पेशाब लगी तो कहाँ जाओगे? पोखरा में।
और पोखरे की व्यवस्था भी दिखा दीजिए भैया। बहुत खराब है। और यहीं लोगों ने छठ किया है, छठ किया है लोगों ने, खुद ही सारी व्यवस्थाएं की है। रेत ला रहे थे, बालू ला रहे थे, उस पर भी रोका गया इनको। और ये देख लीजिए कि इतनी जलकुंभी है इस पोखरे में, कोई साफ सफाई नहीं, कोई जानवर चला जाए, कोई और चला जाए तो वो भैया बचकर आना उनका मुश्किल है। दूसरी चीज, इतनी बीमारियां हो जाएंगी, प्रदूषण इतना ज्यादा है कि भाई इतनी बीमारियां हो जाएंगी। तो उसके बाद भाई वह भी है कि इनका जो मेडिकल व्यवस्था है वो कैसी है, उसका भी हाल यही है। तो सिर्फ इसलिए कि हमको 5 किलो राशन दे रहे हैं, हमको पेंशन दे रहे हैं, इस पर तो वोट नहीं कर सकता कोई। अगर जमीर जिंदा है तो इन बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप लोग एक ऐसी सरकार चुने जो आपके बच्चों का ध्यान रखे, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखे और आपके रोजगार का ध्यान रखे। नहीं तो ये चीजें इसी तरीके से चलती आएंगी। यही चीज यूपी में भी होती है, जातिवाद पर लोग वोट करते हैं, और बिहार में भी यही चीज है कि जाति देख करके लोग वोट करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई प्रत्याशी जो आपके छपरा के लिए काम कर सकता है तो उसी को चुने। खैर, हमने ये चीज आपको दिखाई है, इसी तरीके की व्यवस्था और भी जगह है। छपरा शहर से बहुत दूर हम नहीं है, और यह छपरा स्टेशन से 2 किलोमीटर मात्र है, और 2 किलोमीटर में यह व्यवस्था है। और आप बताइए कि फिर कहते हैं कि इसको नगर निगम बनाएंगे, इसको नगर निगम बनाएंगे और ये सारी चीजें हैं। खैर, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर बिहार में सुधार कैसे होगा। और सरकार, भाई चुनाव चल रहा है, नेता आएंगे, वादा करेंगे, दावा करेंगे, भरोसा इनको करना है, वोट इनको करना है। फिलहाल इसी तरीके की व्यवस्थाएं हैं। टैक्स इंडियन दे, सबसे ज्यादा सब कुछ मेहनत बिहारी करते हैं, लेकिन बिहारी को उसका इनाम यही मिलता है, उसका सिला यही है कि इनके बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, घूम रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे नशाखोरी में लग गए हैं। दारू शराब कह रहे हैं कि बंद हो गया, लेकिन धड़ल्ले से बिक रहा है, बैक डोर से आपको दारू मिल जाएगा। बच्चे सुलेशन खींच रहे हैं, इसके पीछे कौन है? आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय कि आप लोग बिहार की इस व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं, उस मुख्यमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं जो कभी दूसरी तरफ जाता है तो यही बीजेपी वाले गाली देने लगते हैं, इनकी तरफ आ जाएंगे तो सुशासन बाबू हो जाएंगे। यह राजनीतिक दोगलापन है, चाहे नेता कोई भी हो, सब इसी तरीके से होते हैं। व्यवस्था बिहार वासियों को सुधारनी है, व्यवस्था ये बिहारी लोग सुधारेंगे। खुद इनको अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़ना होगा, तब यह बिहार सुधरेगा। फिलहाल आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।